भारत ने 1990 के दशक से कई महामारियों के प्रकोप देखे हैं, जैसे कि सार्स का प्रकोप, स्वाइन फ्लू और कोरोना का प्रकोप। लेकिन इनमें कोई भी प्रकोप कोविड-19 जैसा व्यापक और घातक नहीं था। यहाँ इस लेख में हम आपको उन प्रमुख प्रकोपों के बारे में बताएंगे जो भारत में 1990 के दशक से देखे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि महामारी क्या होती है। जब किसी रोग का प्रकोप सामान्य की अपेक्षा या पहले की अपेक्षा बहुत अधिक होता है तो उसे महामारी या एपिडेमिक कहते हैं। महामारी किसी एक स्थान, क्षेत्र या जनसंख्या के भूभाग पर सीमित होती है। यदि कोई बीमारी दूसरे देशों और दूसरे महाद्वीपों में भी फैल जाए तो उसे सर्वव्यापी महामारी या पैंडेमिक कहते हैं। WHO ने अब कोरोना वायरस को पैंडेमिक यानी सर्वव्यापी महामारी घोषित कर दिया है। आसान शब्दों में पैंडेमिक उस बीमारी को कहा जाता है जो एक ही समय दुनिया के अलग अलग देशों में लोगों में फैल रही हो। आइए अब भारत में विभिन्न महामारियों के इतिहास को जानते हैं। 1915 से 1926 इंसेफ्लाइटिस लेथर्जिका, इसे सुस्त इंसेफ्लाइटिस के रूप में भी जाना जाता है। यह एक पैंडेमिक थी और 1915 से 1926 के बीच दुनिया भर में फैल गई। इंसेफ्लाइटिस एक तीव्र संक्रामक बीमारी थी जिसका वायरस मानव के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर हमला करता था। इस बीमारी की मुख्य विशेषताएं थी बढ़ती हुई इंडिफरेंस, ड्रॉसीनेस और सुस्ती। यह नेसल और ओरल सिक्रेशन से फैलता था। इंसेफ्लाइटिस लेथर्जिका यूरोप में अपने महामारी रूप में था, लेकिन भारत में इसका प्रभाव इतना अधिक नहीं था। 1918 से 1920 स्पेनिश फ्लू, जबकि दुनिया अभी भी इंसेफ्लाइटिस लेथर्जिका से लड़ रही थी, एक नया वायरस फैल गया जिसका नाम था स्पेनिश फ्लू। यह एवियन इन्फ्लुएंजा के घातक स्ट्रेन के कारण शुरू हुआ और प्रथम विश्व युद्ध के कारण फैल गया। भारत में इस बीमारी को वे सैनिक लाए जो प्रथम विश्व युद्ध में लड़ाई लड़ने गए थे। 1961 से 1975 हैजा महामारी। 1817 के बाद से विब्रियो कोलेरा, एक प्रकार का बैक्टीरिया जो वैश्विक रूप से हैजा की महामारी का कारण बना। 5 साल की समय अवधि के भीतर यह वायरस एशिया के कुछ हिस्सों में फैल गया, जहां से यह बांग्लादेश और भारत तक पहुंचा। कोलकाता में खराब जल संचय प्रणाली ने इस शहर को भारत में हैजा की महामारी का केंद्र बना दिया। 1968 से 1969 फ्लू महामारी। 1968 में फ्लू इन्फ्लुएंजा ए वायरस के H3N2 स्ट्रेन के कारण हांगकांग में फैला और 2 महीने के भीतर भारत पहुंच गया। वियतनाम युद्ध के बाद वियतनाम से लौट रहे अमेरिकी सैनिक इस वायरस के शिकार बन गए। 1974 चेचक महामारी। चेचक 2 वायरस वेरिएंट में से किसी एक के कारण होता था, वेरियोला मेजर या वेरियोला माइनर। रिपोर्टों के अनुसार विश्व में चेचक के 60% मामले भारत में रिपोर्ट किए गए थे और दुनिया के अन्य हिस्सों की तुलना में अधिक विषैले थे। इस खतरनाक स्थिति से छुटकारा पाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम NSEP शुरू किया, लेकिन यह कार्यक्रम वांछित परिणाम प्राप्त करने में विफल रहा। इस भयावह स्थिति में भारत की मदद करने के लिए सोवियत संघ के साथ WHO ने भारत को कुछ चिकित्सा सहायता भेजी और मार्च 1977 में भारत चेचक से मुक्त हुआ। सितंबर 1994 में न्यूमोनिक प्लेग ने सूरत में दस्तक दी, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोग इस शहर को छोड़कर अन्य शहरों में भाग गए, जिसके कारण यह भारत के अन्य शहरों में भी फैल गया। अफवाहों और गलत इलाज की अफवाहों ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया। लोगों ने सामानों की होल्डिंग घर में कर ली, जिसके कारण अन्य लोगों के सामने खाने पीने का संकट पैदा हो गया। प्लेग का मुख्य कारण शहर में खुली नालियों, खराब सीवेज प्रणाली आदि थी। हालांकि सूरत की स्थानीय सरकार ने कचरा साफ किया और नालियों को खोला और इस प्रकार प्लेग के फैलाव पर नियंत्रण पाया। 21वीं सदी में सार्स पहली गंभीर बीमारी थी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली थी। यह एक गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम था जिसे एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम भी कहा जाता था और सार्स का कारण कोविड-19 के समान था, जिसे सार्स CoV नाम दिया गया था। यह वायरस लगातार उत्परिवर्तन या म्यूटेशन के लिए जाना जाता था और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में खांसी और छींकने के माध्यम से फैलता था। डेंगू और चिकनगुनिया का प्रकोप दोनों ही मच्छर जनित विशिष्ट रोग थे और देश के विभिन्न हिस्सों में पानी के ठहराव ने इन मच्छरों के लिए प्रजनन आधार प्रदान किया। इन्होंने पूरे भारत में लोगों को प्रभावित किया था।
इन प्रकोपों के कारण देश के कई हिस्से प्रभावित हुए और राष्ट्रीय राजधानी यानी दिल्ली में सबसे अधिक मरीज सामने आए थे। गुजरात में फरवरी 2009 में बहुत से लोग हेपेटाइटिस बी से संक्रमित थे, जो संक्रमित रक्त और अन्य तरल पदार्थों के शरीर में संचरण के कारण फैला था। ऐसा माना जाता है कि गुजरात के स्थानीय डॉक्टरों ने दूषित और इस्तेमाल किए गए सिरिंज का प्रयोग किया था, जिसके कारण यह रोग फैला था। उड़ीसा में सितंबर 2014 में पीलिया का प्रकोप देखा गया था और इसका मुख्य कारण दूषित पानी था। रिपोर्टों के अनुसार पीने के पानी की पाइपलाइनों में गंदा पानी प्रवेश कर गया, जो कि इस बीमारी का कारण बना। 2014 के अंतिम महीनों के दौरान H1V1 वायरस की कई रिपोर्टें उठने लगी। स्वाइन फ्लू एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा वायरस है और 2014 में गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र और तेलंगाना वायरस के कारण सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में से थे। मार्च 2015 तक कई सार्वजनिक जागरूकता अभियान के बाद भी देश भर में लगभग 33,000 मामले सामने आए और लगभग 2,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। मच्छरों के काटने के कारण 2017 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में सैकड़ों बच्चों की मौत हो गई थी। जापानी इंसेफ्लाइटिस और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम से इन बच्चों की मौत हो गई थी। इन दोनों वायरल संक्रमण से मस्तिष्क की सूजन होती है, जिसके परिणाम स्वरूप शारीरिक विकलांगता होती है और कुछ मामलों में मृत्यु भी हो जाती है। मई 2018 में केरल में चमगादड़ों के कारण संक्रमण शुरू हुआ था। वायरस के व्यापक प्रसार के कुछ दिनों के भीतर राज्य सरकार ने वायरस के प्रसार को कम करने के लिए कई सुरक्षात्मक उपायों को लागू किया था। निवारक उपायों के कारण जून के महीने तक केरल में इस पर अंकुश लग गया था। कोरोना वायरस कोविड-19 एक नई बीमारी है जो 2019 में शुरू हुई थी। इसके संक्रमण के सामान्य संकेतों में श्वसन संबंधी लक्षण, बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ और सांस लेने में कठिनाई शामिल है। अधिक गंभीर मामलों में संक्रमण निमोनिया, गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम, किडनी की विफलता और यहां तक कि मृत्यु का कारण बन सकता है। अब तक इससे 192 देशों में लगभग 9,40,353 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो ये थे 1990 के दशक के बाद से भारत में फैले अब तक के प्रमुख प्रकोप। यदि उचित स्वच्छता और संयमित दिनचर्या अपनाई जाए तो इनमें से कई रोगों को ठीक किया जा सकता है।